एक समय की बात है। सूरजपुर गांव में भोला और उसकी पत्नी गौरी रहती थी। भोला और गौरी दोनों ही बहुत मेहनत से काम करते थे, लेकिन फिर भी घर में खाने के लिए सही से नहीं होता था। भोला की पत्नी गौरी बहुत ही समझदार थी। वह भोला को समझाती रहती थी कि सब दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। एक दिन हमारी फसल भी अच्छी हो जाएगी और हमारे दिन बदल जाएंगे। भोला बेचारा दिन रात खेतों में मेहनत करता और सुबह सुबह उठकर खेतों में जल्दी आ जाता, लेकिन हर साल उसकी फसल में कुछ खास नहीं होता। कभी सूखा पड़ जाता, कभी फसल अच्छी नहीं होती। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके खेतों में अच्छी फसल नहीं होती थी। भोला को सुबह से दोपहर हो गई। भोला ने पास वाले खेतों में देखा, कोई भी अपने खेतों में नहीं आया था। भोला सुबह से ही अपने खेतों में लगा हुआ था। भोला की पत्नी खाना लेकर आई और बोली, सुबह से लगे हो, चलो अब घर चलो भोला। भोला ने कहा, नहीं नहीं, अभी घर नहीं जा सकता, अभी तो मुझे और काम करना है। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा काम खत्म करने के बाद। भोला फिर से अपने खेतों में काम करने लगा। तभी पास के खेत में रहने वाले हरि प्रसाद भाई वहां अपने खेतों में आए और भोला को देखकर बोले, भोला चल घर, शाम हो गई है। भोला ने हरि प्रसाद से बोला, भाई हरि प्रसाद, तुम तो अभी खेत में आए थे अपने और अभी चल दियो, तुमने तो अभी कुछ किया भी नहीं है। हरि प्रसाद बोला, मुझे कुछ करना भी नहीं है, मैं तो बस देखने आया था खेतों को, अब घर चलता हूँ। भोला यह सुनकर परेशान हो गया। हरि प्रसाद बोला, भाई भोला, क्या हुआ है तुम्हें? भोला ने बताया कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, तब भी मेरे घर में सुख सुविधा वाली कोई चीज़ नहीं है। भाई, तुम्हारी भी फसल मेरी जैसी होती है, पर तुम ऐसा क्या करते हो जो तुम्हारे घर में सब कुछ सुख सुविधाएं हैं? हरि प्रसाद बोला कि मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम किसी को नहीं बताओगे, और तुम भी ऐसा ही करोगे तो तुम्हारे घर में भी सारी सुख सुविधाएं हो जाएंगी। भोला बोला, ऐसा क्या है जो करने से मेरे घर में भी सारी सुख सुविधाएं हो जाएंगी? तभी हरि प्रसाद ने कहा कि मैं बताऊंगा, परेशान मत हो, पहले चलो तुम मेरे घर चलो। भोला बोला, ऐसा क्या है जो करने से मेरे घर में भी सारी सुख सुविधाएं हो जाएंगी? मैं भी करूँगा, मुझे भी बताओ भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। हरि प्रसाद ने बोला, चलो मेरे घर चलो पहले। हरि प्रसाद भोला को अपने घर पर ले गया। भोला ने देखा, हरि प्रसाद के घर में सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी हरि प्रसाद के घर में नहीं है। उसने पूछा कि हरि प्रसाद भाई, इतनी सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे घर में कैसे हैं? तुम्हारी फसल तो मेरी फसल से भी खराब होती है, फिर भी तुम्हारे पास इतना सब कुछ कैसे है? हरि प्रसाद, रुको रुको भोला, बैठो, तुम पहले चाय पियो। हरि प्रसाद ने अपनी पत्नी को बुलाकर भोला के लिए चाय मंगवाई और भोला चाय पीकर बोला कि हरि प्रसाद भाई, अब तो बताओ, तुम्हारे घर में इतनी सुख सुविधाएं कहाँ से हैं? इन सुख सुविधाओं का क्या राज है? हरि प्रसाद बोला, ठीक है, बताता हूँ, चलो पहले मेरे गोदाम में चलो। वह अपने घर के अंदर बने गोदाम में भोला को लेकर गया। वहाँ पर भोला ने देखा, चावल के बोरे ही बोरे रखे थे। भोला कहने लगा, भाई हरि प्रसाद, आपके पास इतने सारे चावल के बोरे कहाँ से आए? इस बार तो हमारी फसल इतनी अच्छी नहीं हुई थी। हरि प्रसाद बोले कि भाई, यह चावल मैंने चीन से मंगाए हैं। भोला बोला, चीन से मंगाए हैं मतलब? हरि प्रसाद जी बोले कि चावल मैंने चीन से मंगाए हैं, ये मुझे बहुत ही सस्ते दामों पर मिले हैं और इन्हें मैं अपने चावलों में मिलाकर बाजार में बेच देता हूँ। हरि प्रसाद ने बोला, यह चावल प्लास्टिक के हैं और चीन से सस्ते दामों पर मुझे मिल जाते हैं, और मैं इन्हें लाकर अपने ही चावल में मिलाकर इन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेच देता हूँ, और किसी को पता भी नहीं चलता कि यह चावल असली हैं या नकली। तभी
सभी इन्हें खरीदते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। भोला भाई, अगर तुम्हें भी यह काम करना हो तो मुझे बता देना, दोनों मिलकर करेंगे। भोला ने बोला, नहीं भाई, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। हरिप्रसाद बोला, भाई देख, हमारी फसल का तो तुम्हें पता ही है, उससे कुछ नहीं होने वाला। पूरी जिंदगी काम करते रहेंगे तब भी कभी भी कुछ नहीं होएगा। जितना मैंने अब तक किया है इतना करने में तुम्हें पूरी जिंदगी चली जाएगी। हरिप्रसाद बोला, इस बारे में एक बार सोचना और मुझे बताना, कल सोच के। यह कहकर हरिप्रसाद भोला को बाहर छोड़ने आ गया और भोला सोचता हुआ कि ठीक है भाई, मैं बता दूंगा, यह कहकर घर चला आया और घर आकर सोचने लगा। वह सोच ही रहा था कि तभी भोला की पत्नी भोला के पास आकर बोली कि क्या हुआ है आपको। भोला ने बताया कि गौरी, हमारे दिन बदल सकते हैं लेकिन उसके लिए एक गलत रास्ता है। गौरी ने कहा कि कौन सा रास्ता है, पहले बताइए तो सही। वह बोली कि मुझे बताइए कौन सा रास्ता है। भोला ने बताया कि हमें चीन से चावल मंगाकर अपने चावल में मिलाकर बाजार में बेचने होंगे। गौरी बोली कि चीन से चावल, प्लास्टिक के चावल मंगाकर बेचने होंगे। भोला बोला कि हाँ गौरी, हरिप्रसाद ऐसा ही करता है और उसके घर में सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं। गौरी, तुम बताओ, मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा मन तो नहीं मान रहा है। गौरी बोली कि आपका मन सही कह रहा है, मन में जो भी आ रहा है वो सही आ रहा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम 2 रोटी कम खा लेंगे पर ऐसा कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। भोला अगले दिन खेत में जा ही रहा था और सोच रहा था कि क्या उसे हरिप्रसाद भाई की बात पर एक बार और सोचना चाहिए। उसे जाते हुए देख एक महात्मा मिले और बोले कि तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो भाई? भोला बोला कि मैं गरीब हूँ और मुझे अमीर बनने का रास्ता दिखाया गया है, लेकिन वह रास्ता गलत है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कुछ करूँगा नहीं तो मैं ऐसे ही गरीब रह जाऊँगा। तभी वह महात्मा बोला कि मुझे रास्ते बताओ कौन कौन से हैं। तभी भोला बोला कि 2 रास्ते हैं, एक पर चलकर कुछ नहीं मिलता और दूसरे पर चलकर सब कुछ मिलता है। मुझे कौन से रास्ते पर चलना चाहिए? महात्मा बोला कि तुम्हें दूसरे रास्ते पर चलना चाहिए। भोला ने कहा कि वह रास्ता अच्छा नहीं है। मेरे एक भाई हैं जो चीन से प्लास्टिक के चावल मंगाकर अपने चावल में मिलाकर बेचते हैं, तो फिर क्या मुझे यह काम करना चाहिए? तभी वह महात्मा बोले कि नहीं नहीं, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, यह काम गलत है। तभी भोला बोला कि फिर मैं क्या करूं? हर साल इतनी मेहनत करने पर भी मेरी फसल अच्छी नहीं होती है, वह मेरे घर में कुछ भी सुख सुविधाएं नहीं हैं। तभी महात्मा ने अपनी झोली से एक मुट्ठी अनाज निकाला और भोला को दिया और कहा, अपने खेत की मिट्टी में जाकर इसे मिला देना, तुम्हारी फसल सबसे अच्छी होगी। भोला अगली सुबह जाकर वह अनाज अपनी मिट्टी में मिला देता है और अपनी फसल बो देता है। तभी कुछ दिनों बाद भोला की फसल सबसे अच्छी होती है और भोला उसे बेचकर अपने घर में सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें ले आता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने सुख सुविधाओं के लिए गलत काम और गलत रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए। भगवान देर से ही सही लेकिन मेहनत का फल और अच्छाई का फल जरूर देते हैं, जैसे भोला को सच्चाई के रास्ते पर चलकर मिला। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।